हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो हमारी जो क्लास चल रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास चल रही है। और थ्योरी, अब क्यू एन ए क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें दो क्लासें हो गई थी और 1 से लेकर 19 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 1 से लेकर हमारे 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं पिछली क्लास में। अगर मैथ आपको बिल्कुल ही स्ट्रांग बनानी है, मैथ कभी ना भूलें, अगर ये आपको करना है तो उसकी दो टिप्स हैं, दो रूल हैं, वो फॉलो कर लो और आपको मैथ अच्छे से आ जाएगी। मान लीजिए ये हमारा एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसकी आपने थ्योरी क्लास पढ़ी, थ्योरी क्लास पढ़ी, ठीक है, थ्योरी क्लास पढ़ी प्लस इसकी आपने क्यू एन ए की क्लास देखी, पूरी कंप्लीट क्यू एन क्वेश्चन 1 से लेकर आपने टोटल क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के देखे। प्रॉफिट एंड लॉस के आपने टोटल क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। रूल नंबर ये करना है, उसी कॉपी पर आपको नोट्स बनाने, इन सभी क्वेश्चन के क्या करना है, इन सभी क्वेश्चन के आपके लिए नोट्स बनाने हैं, नोट्स, साफ नोट्स बनाने हैं, मैं क्वेश्चन सहित आपको नोट्स उतारने हैं, ठीक है। अब उसको दूसरा रूल क्या करना है मैथ का, उसी दोनों इसी क्वेश्चन को, इन्हीं क्वेश्चन को आप दो बार इन्हीं क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी, रफ कॉपी पे, इन्हीं रफ कॉपी पर रफ कॉपी पर इसका रिवीजन करना है, रिवीजन, रफ कॉपी पर इसका रिवीजन करना है, ठीक है। इसको रिवाइज कर लो, रफ कॉपी पर इसको 2 बार रिवाइज कर लो, आपको ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीटली हो जाएगा तैयार। बहुत ही बेस्ट बुक से करा रहे हैं। हमारी जो मैथ की पब्लिकेशन है, जो मैथ की पब्लिकेशन है वो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है। डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो बुक है हमारी बेस्ट बुक है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर ये कोई बुक आपने कंप्लीट कर ली, 2 बार अगर इसको कंप्लीट कर लिया, एक बार कंप्लीट करने के बाद 2 बार अगर इसको आपने रिवाइज कर लिया पूरी बुक को, तो मैथ में आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो चलिए पढ़ते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, अगर क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर लें और कमेंट में बताएं कि क्लास हमारी कैसी लगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन को। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो 20 में क्वेश्चन है, एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बात हो रही है वो हमारी क्या हो रही थी, बेचने की बात हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है हमारी वो क्या हो रही है, बेचने की बात हो रही है। तो कह रहे हैं एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने में। चलिए ठीक है, 60 रुपए में बेचने पर। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस जो हमारा दे रखा है, सेलिंग प्राइस मतलब बिक रहे हैं, बेचने की बात हो रही है। तो कितने, 60 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। 60 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। अब इससे जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस मुझे कितना हो रहा है, 15% का होता है। यदि वह 2% लाभ कमाने हेतु इसको कितने विक्रय मूल्य, कितना इसका विक्रय करेगा, इसे कितने रूप में बेचेगा, ये पूछ रहा है। तो 15% का मान, इसको दो टाइप से निकाल सकते हैं, तो ध्यान से समझिए। 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसे तोड़ के लिख सकते हैं, 5×15 और 5 की होती है क्या, 1/20 अर्थात 3/20 हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। यदि आपका सीपी यदि 20 है और 3 का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस एक्चुअली कितना हो गया, यदि 20 आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, सीपी यदि 20 है और 3 का आपको लॉस हो गया है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 17 आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 20 में से 3 गई 20 में से 3 गई तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सेलिंग प्राइस आपका एक्चुअली में है कितना, एक्चुअली में जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका 60, एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है वो है आपका 60, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 60/17, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये तो आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। लेकिन हमें लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हम निकालते हैं, अर्थात 20 का जो मान आ जाएगा वो 60/17 इंटू 20, ठीक है। चलिए देखते हैं, 60/17 इंटू 20, ये तो हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 6×2 = 1200/17, ठीक है।
ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 2% का लाभ कमाने हेतु तो लाभ और हानि हमने क्या बताई थी, प्रॉफिट एंड जो लॉस होगा वो हमेशा सीपी पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है, तो हमें 2% का लाभ कमाना था, किस पे कमाना, सीपी पे तो कमाएंगे 2% का लाभ। अर्थात 2% का यदि हम लाभ कमा रहे हैं तो या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू करके लिख लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू करके लिख लीजिए। यदि फ्रैक्शन वैल्यू करके ना लिखें तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू करके ना लिखें तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। चलो डायरेक्ट ही देखते हैं या फ्रैक्शन वैल्यू करके देखते हैं। तो 2% का मान क्या होगा, 2% का मान होगा, 2% का मतलब होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/50, अर्थात सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या होगा, 51/50 आ जाएगा। या हम डायरेक्टली इसे कर लेते हैं 102, 2% का लाभ कमाना है और कोई चीज़ 100 होती है तो सेलिंग प्राइस 102 × 100 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम इस प्रकार को निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, तो हमारा आ जाएगा 17 छक्के 102। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 12 छंग 72 रुपया, 12 छंग 72 रुपये। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। ये क्वेश्चन यदि आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 72 रुपये आ गया। ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है, सिंपली ये हमारे बी ऑप्शन में दे रखा है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करी। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया करे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्लास जो हम आपके लिए पढ़ाएंगे उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है 21 क्वेश्चन। देखिए 21 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझाएंगे। किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर, कोई वस्तु है, किसी वस्तु को हम 950 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 160 रुपए में बेचने पर उससे 20% अधिक लाभ होता है, ये कह रहे हैं। एक बार दोबारा समझिए क्वेश्चन को और बहुत ही अच्छी तरीका से ये क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ भी है। करते हैं, किसी वस्तु को 950 रुपए में से बेचने से जितनी हमें हानि होती है। अब हानि हमें कब होती है, उस वस्तु को 1060 से बेचने पर उससे 20% अधिक हमें लाभ होता है। 20% लाभ कमाने हेतु तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्रय मूल्य की आवश्यकता होती है, आपको बहुत अच्छे से ज्ञात है इस बात को। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि हानि हमारी जो है, जो हमारी हानि है वो है CP माइनस SP। हमारी जो हानि क्या होता है, सही, 950 रुपए में बेचने से जितनी हानि होती है। अब हानि कब होती है, हमें लॉस कब होता है, लॉस होता है जब CP हमारा ज़्यादा हो और SP हमारा कम हो, तब हमें क्या होता है, लॉस। और लाभ हमारे लिए कब होता है, लाभ हमारे लिए तब होता है जब SP ज़्यादा हो और CP कम हो, तब हमारे लिए होता है लाभ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिए। कह रहे हैं 650 रुपए में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस जो हमारे लिए दे रखा है वो दे रखा है हमें 950। ठीक है, 950 दे रखा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस 950 दे रखा है। अब क्या कह रहे हैं हमें कि सेलिंग प्राइस, आप क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बेचने जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर, 1060 रुपए में बेचने पर लाभ, उस पर 20% अधिक लाभ होता है। लाभ होता है तो SP ज्यादा होता है और CP कम होता है, CP कम होता है। और इधर क्या होगा, ये होगा CP माइनस 950, CP माइनस 950। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, 20% अधिक लाभ होता है। यानी दोबारा समझिए, 950 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, जितनी हमें हानि होती है उसको हम 1060 रुपए में बेचने पर हमें 20% अधिक क्या होता है, 20% अधिक हमें लाभ होता है। 20% अधिक हमें क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे 20% अधिक क्या हो गया, हमारे लिए लाभ हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 20% लाभ का मतलब होता है 120। सेलिंग प्राइस और SP और CP का रेशियो क्या आ जाएगा,
120/100 अर्थात 1 0 0 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। ठीक, ये 6 की हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे इधर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो 6 CP माइनस यहाँ गुणा कर देंगे 6 6 पंजे 30 को 0 हाथ से लगा 3 6 9 54 और 3 57 6 9 54 और 3 57। ये 5 इधर आ जाएंगे अर्थात 5 5 छक्का 30 और 5 एकम 5 5300 माइनस 5 CP। चलिए माइनस के 5 CP हैं, इधर आएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के। तो 6 CP प्लस का 5 CP बराबर, ये माइनस के उधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे ये प्लस के 5300 प्लस 5700। तो 6 और 5 11 CP बराबर 0 0 7 3 10 को 0 हाथ लगे 5 5 10 हो जाए 11,000 CP का मान निकाल लेंगे हम। 11 से 11 कैंसिल, 1000 आ गया। तो CP जो हमारा आ गया वो क्या आ गया 1000 आ गया। CP जो हमारा आ गया वो 1000 आ गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। CP पे ही हमारा लाभ और हानि होती है। अब हम क्वेश्चन को आगे निकाल सकते हैं कि 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% का लाभ कमाने हेतु इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए 20% का हम लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। सेलिंग प्राइस ज्ञात करते हैं। 20% का लाभ अर्थात 1000 पर हम 20% का लाभ कमा लेंगे अर्थात 120/100। 1 0 से 1 0 1 0 1 0 कट गया अर्थात 1200 रुपये। तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा हमारा 1200 रुपये। और यही हमारा ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है तो ये हमारे दे रखा है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर होगा 1200। तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझा होगा, समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 23 क्वेश्चन है। तो 23 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सीखते हैं, फिर आगे हम जानते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा था वो 21 था। अच्छा 22 क्वेश्चन हमारा आएगा। अब 22 क्वेश्चन देखिए। देखिए 22 क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 625 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितनी कि इसे 435 बेचने से हानि होती है। इस वस्तु का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यानपूर्वक, इस पर जो हमारा लाभ है और वो हानि है वो हमारा बराबर है। लाभ अर्थात हानि बराबर है। अर्थात किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितने कि इसे 435 बेचने से हानि होती है। अर्थात लाभ और हानि कोई बराबरी होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, बस यही पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या लिखा है, लाभ को हम कैसे करते हैं, जब SP माइनस CP होता है तब होता है हमारा लाभ, और CP माइनस SP होता है तब होती है हमारी हानि। अब देखिए पहले दे रखा 625 रुपए में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस दे रखा है 625 माइनस CP। बेचने से उतना या जितना कि 435 में बेचने से हानि होती है। 435 में बेचने से हानि होती है। ये माइनस का CP है, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे अर्थात 625 प्लस का 435 बटे CP प्लस का CP। तो 5 5 10 3 2 5 और 1 6 और 6 4 10 1060 और ये आ जाएगा 2CP। अर्थात CP बराबर आ जाएगा 1060 बटे 2 दो 2 पंजे 10 और 2 3 6 अर्थात CP जो आ जाएगा हमारा 530 रुपये आ जाएगा। 530 रुपये क्या आ गया, ये हमारा आ गया CP। और यही क्वेश्चन में पूछ रखा है कि CP ज्ञात कीजिए।
तो बी ऑप्शन में इस प्रकार का आंसर हमारा दे रखा है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 23। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे बहुत अच्छे से। ये बुक डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक ये हम अपनी कंप्लीट करा रहे हैं। किसी गूगल पे किसी से सर्च करके यूट्यूब पे देखना सबसे बेस्ट बुक होती है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे लूसेंट की बुक से GS के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसी प्रकार मैथ के क्वेश्चन डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक से एग्जामिनर लेता है। किसी भी आप प्लेटफॉर्म से यूट्यूब से पढ़ते हैं किसी टीचर से, उसके कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसते एग्जाम पे। सारे अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, देखते ही होंगे यूट्यूब पे एक बड़ा एम्पायर कर रखा है टीचरों ने खड़ा। तो अब स्टार्ट करते हैं। 22 क्वेश्चन हमारा हो गया, बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ने को मिला। ये बुक आपको हर जगह परचेस मिल जाएगी और इस बुक को आप नोट्स बना के कॉपी में सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन लिखें और 2 बार रिवाइज करें। देखिए मेरे यकीन मानिए आपकी मैथ कभी भी कमजोर नहीं होगी। मैथ में कोई क्वेश्चन आपका कभी नहीं छूटेगा। अगर आपको मैथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग 0 से बनानी है तो सारी क्लास हमारे देखिए और अपने नोट्स कॉपी में लिखिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23। इसमें देखो 22वां क्वेश्चन के भी लेवल अलग लेवल का था, अलग टाइप का था। 23 भी अलग लेवल का, 1 भी, सारे क्वेश्चन अलग अलग लेवल के आते हैं, बढ़िया समझ में आते हैं। तो चलिए हम अब बिना देर किए हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23। देखिए चलिए सॉल्व करिए 23 क्वेश्चन। कह रहे हैं ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची। तो किसी का तो हमें मान पड़ता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, 100% मानते हैं। तो हम देखो 3 लिखते हैं। देखो ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। यदि सी ने यह घड़ी 216 रुपए की खरीदी तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, ये पूछ रहे हैं। बहुत ही नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये पूछ रहा है कि ये भी, चलो हम टाइप लिख देते हैं, हर टाइप लिखते चलते हैं। ये भी एक टाइप है, चलिए टाइप डालते रहेंगे हम, हर प्रकार का टाइप डालते रहेंगे। ये भी एक टाइप नंबर 1 टाइप का मान लो क्वेश्चन है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हर टाइप क्वेश्चन हम डालते रहेंगे। तो ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची है, तो हम किसी को तो मानना पड़ता है। तो ए ने मान लिया वह घड़ी जो खरीदी थी वो 100 पैसे खरीदी थी, 100 की। चलिए देखते हैं एक ही घड़ी का जो वो देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए ने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेची, तो ए को हम क्या मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। तो चलिए ए को हम अपना 100% मानते हैं। किसी को तो हमें मान लिए ए ने जो घड़ी खरीदी थी वो 100 रुपए की खरीदी थी, 100 रुपए, ठीक है, 100% मान लेते। और उसने बी को एक घड़ी 20% लाभ पर बेच दी। 20% मतलब 120 रुपए की हमने बी को बेच दी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। अब 10% हानि पर बेचता है अर्थात 90/100। 10% हानि पर बेच दिया, 100 होता है, 10% हानि पर बेच दिया तो 90, ठीक है। 1 0 से 1 0 1 0, 12 नियम 108, यानी 108 रुपए में सी ने बी से खरीदा है। सी ने बी से 108 रुपए में खरीदा है। अब कह रहे हैं यदि सी ने एक घड़ी 216 रुपए की खरीदी, लेकिन एक्चुअली कितना वैल्यू बता रहे हैं, वास्तविक जो है वो 216 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 2 रुपया। अब क्या कह रहे हैं, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, तो हमने 100 माना है एक कॉस्ट प्राइस, तो 200 रुपए में खरीदा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, जो कि हमारा ये आंसर जो है वो ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है। चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 24 क्वेश्चन है। तो चलिए 24 क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करते हैं हम अपनी 24 क्वेश्चन को। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। आज हमने बहुत ही कम क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट, तो बने रहिए क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक, और अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन है, तो देखिए 24 क्वेश्चन कहते हैं एक व्यक्ति दो कुर्सियां
कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचता है। एक व्यक्ति 2 कुर्सियों को प्रत्येक में से 500 रुपए को भी बेचता है। एक कुर्सी पर उसे 20% लाभ होता है। एक कुर्सी पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरी कुर्सी पर उसे 10% की हानि होती है। सारे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ये भी एक नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। टाइप नंबर सेकंड डाल सकते हैं इसको। सेकंड टाइप के क्वेश्चन है ये। तो इसमें सस्केसिव केस लगाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या लगाते हैं, एक दुकान में कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी है, सॉरी 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपए में खरीद बेचता है। प्रत्येक कुर्सी को 500 रुपए में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस तो उसका है समान है, समान सेलिंग प्राइस में बेच रहा है कुर्सियों को। और उन्हीं कुर्सियों पर उसे लाभ भी हो रहा है और हानि भी होता है। एक ही चीज पर जब हमें लाभ अर्थात हानि होती है, मान लो अलग अलग रेटों में परसेंटेज में बेचता है एक ही वस्तु को, तो उसमें सस्केसिव केस लगता है। इस कंडीशन में हमें क्या लगता है, सस्केसिव केस लगता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका। तो 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब होता है 1/5, 20 पंचे 100, 1/5। अर्थात सीपी और एसपी का रेशियो जो हमारा आया है वो क्या आया, 5 से 6। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, 12% की हानि होती है। अब 12% के 4 दूनी 4 3 12, अब 12% का मान होता है वो 3/25 होता है, 3/25 होता है। अब हानि हो रही है, इसे क्या हो रही है, हानि। यदि सीपी हमारा 25 है और 3 की हमारी हानि होती है तो 22 रह गया हमारा एसपी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में अब आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहे हैं कि सारे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ अतः हानि हो रही है, ये पूछ रहे हैं। सारे सौदे में उसे कितने % की लाभ अर्थात हानि हो रही है। तो चलिए हम पूरे सौदे की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा शुरू के क्वेश्चन से कोई मैटर नहीं रखता है, 6 कितने बेचा ये मैटर नहीं रखता है। चलिए, तो यहाँ से सीपी आ गया 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा सीपी आ गया वो कितना आ गया, देखिए 125। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे में पहले देखिए। क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं ऊपर कि 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचता है, अर्थात हमारे सेलिंग प्राइस सेम है। जब सेलिंग प्राइस सेम होता है तब ऊपर एक नोट डाल दीजिए आप, यहाँ आप नोट डाल दीजिए, जब सेलिंग प्राइस सेम हो तब। तो हम सेम सेलिंग प्राइस अपना करते हैं। यहाँ हमारा 6 है, यहाँ हमारा 22 है। तो हमारा सेम सेलिंग प्राइस करते हैं। तो सेम सेलिंग प्राइस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ 11 छंग 66 और यहाँ 22 3 66, यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा, 66 66, यानी सेम हो गया। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ हम 11 से। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 11 पंजे 55। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 25 3 75। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 25 3 75। और यहाँ से आ गया हमारा 11 पंजे 55। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 66। तो यहाँ ऐड कर लेंगे तो 5 5 10 कुछ 7 5 12 और 1 13, 130 सेलिंग प्राइस आ गया। और यहाँ 66 और 66 कितना, 6 6 12 1 13, 132 सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारा, 130 आ गया। और सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारा, 132 आ गया। क्योंकि 2 कुर्सियां हैं, 2 कुर्सियों को प्रत्येक 500 रुपये में बेच रहा है। अब लाभ हानि निकालना है तो 2% का हमें यहाँ लाभ हुआ। लाभ हमें हो रहा है 2 का, यहाँ हमें लाभ हो रहा है 2 का, कितने पर, 130 पर इंटू 100। यही पूछ रहा है हमारे लिए कि क्या % का लाभ हुआ, लाभ ही पूछ रहा है हमें, लाभ प्रतिशत नहीं निकालनी, लाभ पूछ रहा है। तो हमें लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए। तो हम सॉल्व करते हैं इसके लिए। 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ आ गए 20/13। तो आ जाएगा 13 एकम 13, 7 बचे, 13 एकम 13, 7 बचे, 13 पंजे 65 और 13 छक 78, 13 पंजे 65, 1.5% लाभ आ जाएगा, 1.5% का लाभ आ जाएगा। यही पूछ रहा है कि उस सारे सौदे में से कितने % का लाभ अथवा हानि होती है, तो उसे 1.5% का लाभ होता है। तो ए ऑप्शन में ये आंसर है हमारा, 1.5% का लाभ होता है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25।
चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी है। तो वस्तु 150 रुपए में खरीदी तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। देखिए क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन नोट कीजिए। रेलवे परीक्षा 2007 में क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए खरीदी, इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च कर दिया। इसे कितने रुपए में बेचें कि 10% का लाभ हो। तो देखिए सीपी कितना है वस्तु का, जो खरीदी है उसने 150 रुपए में खरीदी, 150 रुपए में खरीदी है और उस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च कर दिया। कितना? 12% खर्च कर दिया वस्तु पर 12% क्रय मूल्य का। तो खर्चा निकाल ले रहे हैं। 12% हमने खर्च कर दिया तो 1 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 5 तियां 15, 18 रुपया खर्च कर दिया। 18 रुपया खर्च कर दिया। अब कह रहे हैं उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो जाए। तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया। अब टोटल सीपी उसे कितना पड़ा, 150 रुपए में खरीदी, 18 रुपए उसने क्रय करने में लगा दिया, अर्थात 168 रुपए उसका जो क्या हुआ नया सीपी आया, 168 रुपए। अब कह रहे हैं कि इस पर क्रय मूल्य खर्च किया, इसे कितने रुपए में बेचें कि उसे 10% का लाभ हो जाए। ये पूछ रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचें। इसका सेलिंग प्राइस याद कीजिए कि 10% का लाभ हो जाए। तो हमेशा लाभ हानि हम क्या पर निकलते हैं, हमेशा लाभ हानि हम सीपी पे निकालते हैं। और 10% का लाभ हो जाए अर्थात 110 में बिक जाए, 10% का लाभ हो जाए अर्थात हमें 110 में बिके। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम कर लेंगे 11 अट्ठे 88 के 8, हासिल लागे 8, 11 छंग 66, 66 और 8 74 के 4, हासिल लागे 7, 11 एकन 11 और 7 18, 1848/10 अर्थात 184/8। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया हमारा 184.8। यही हमारा आंसर है, ए ऑप्शन। इतने रुपए में हम इसे बेचें, ए ऑप्शन का यही हमारा आंसर। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। चलिए अब जो आज हमने जो क्वेश्चन अपने कंप्लीट किए वो हमने 20 से स्टार्ट किए थे और 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 क्वेश्चन। तो देखिए अब 26 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 26 क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार यदि वह इसे 25% कम में खरीदता। देखिए क्वेश्चन पहले नोट कीजिए आप, 26 क्वेश्चन हमारा सही है। देखिए तो एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है और यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपये कम में बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। इस एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना है ये पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि हमारा कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो बेच कितने का रहा है, वो 125 का बेच रहा है। सीपी और एसपी क्या आ गया 125। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता, यानी यदि वह 75 रुपये में खरीदता, 75 में खरीदता तो 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। यदि वो 75 में खरीदता तो उसे 40% का लाभ होता। 40 था। सीपी कितना आ जाएगा एसपी, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 सत्ती 14, 15 सत्ती 105 आ गया हमारा एसपी। ठीक है 105 के आ गया नया एसपी। लेकिन अब इसका डिफरेंस कितने का है, 20 का। डिफरेंस कितना का 120 20 का है। लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखा है 10 रुपये कम में बेचता। क्वेश्चन कितना है 10 रुपये का एक्चुअली। तो एक का आप 100 का निकाल ले रहे हैं से, वो यही पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पूछ रहा है चश्मे का। तो 100 का मान निकाल रहे हैं अर्थात 20 × 5 कितना होता है, 20 × 5 100 100 होता है। तो 10 से भी इधर 5 से कर देंगे अर्थात 50 रुपये। 50 रुपये ये हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन का आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था 26। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो 26 क्वेश्चन था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा है 27 क्वेश्चन।
चलिए देखिए 27 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु को निर्माता 10% लाभ पर, थोक विक्रेता 15% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता 25% लाभ पर कमाता है। कोई वस्तु है कि इससे निर्माता 10% लाभ पर कमा रहा है और थोक विक्रेता 15% लाभ कमा रहा है, फुटकर विक्रेता 25% लाभ कमा रहा है। तो जब इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आप देखें तो इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ नहीं करता है, आंख मीच के करना है और सब्सक्रिप्ट केस लगा देना है। सिंपली क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते। चलिए 10% लाभ पर कमाता है निर्माता, सीपी अर्थात एसपी का रेशियो निकालते हैं। 10% लाभ पर कमाता है तो 10 का माल 11 में बेच रहा है, ठीक है। थोक विक्रेता 15% लाभ पर कमाता है, 15% का मान करता होता है 3/20। ये तो हो गया 10% लाभ पर कमा रहा है और ये नीचे वाला कमा रहा है 15% लाभ पर। 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/20 होगी, अर्थात 20 का माल 23 में बेच रहा है, ठीक है, 23 में सेल कर रहा है। अब क्या कह रहे हैं, 25% लाभ पर बेचे। फुटकर विक्रेता इसे 25% लाभ पर बेचता है। 25% का होता है 25 चौका 100, 4 का माल 5 में बेच रहा है, 4 कॉस्ट प्राइस का 5 है। सब्सक्रिप्शन केस लगा देना है, इस प्रकार कुछ नहीं करना है। 5 चौक 20 काट देना है, ये कट जाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कटेगा, बाकी सेम। 10 चौक 40 और 40 और चौक 10 चौक 40 या 4 चौक 16, 16 है 160 और यहाँ से आ जाएगा 11 3 33 के 3 हासिल लागे 3, 11 दूनी 22 और 3 25, 11 3 33 के 3 हासिल लागे 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25। कह रहे हैं निर्माता इस पर कितनी लागत होगी बेचे। इसका फुटकर जो मूल्य है, इसका फुटकर मूल्य है वो 1265 रुपया है, 1265 रुपया है। तो इस पर कितनी लागत हुई, लागत पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस। लागत का मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो चलिए 253 का जो मान है वो 1265 के मान 65 के बराबर है। तो 5 3 15, 5 5 26, 5 10 12, अर्थात एक का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 5। एक का मान जो हमारा आ गया वो 5। अब ये पूछ रहा है कि लागत पूछ रहा है, तो लागत कितनी है 160, तो 160 का मान निकाल देंगे 5 × 160, अर्थात 16 पंजे 80, 800 रुपये। तो इसका जो लागत मूल्य आ गया वो 800 रुपये आ गया। ये बी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर दे रखा है, 800 रुपये। कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें जरूर बताएं। चलिए यदि क्वेश्चन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें। और जो नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तब तक बने रहिए क्लास में। सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं, अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, जिनके बढ़िया मस्त तरीके से पढ़िए, माइंड फ्री होके सारी मैथ कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।